हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं 114 रफाल एयरक्राफ्ट को लेने के लिए चीज़ें क्लियर करी जा रही हैं और मोस्ट लाइकली अगले फाइनेंशियल ईयर तक इस डील को साइन करने की भी बात चल रही है। उसके बाद अभी सुबह हमने बात करी कि कैसे एडिशनल हेरॉन यूएवीज को इजराइल से लिया जाएगा जो कि इजरायली स्पाइक एंड लॉस मिसाइल से लैस होंगे। फिर कुछ इंडिकेशन ऐसे भी आ रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर्स भी हमारे द्वारा इंपोर्ट किया जा सकता है, चाहिए F-35 हो चाहिए Su-57 हो, जहां पर 2 से 3 स्क्वाड्रन लिए जा सकते हैं, यानी कि 36 से 54 के आसपास ये प्लेटफॉर्म्स लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपोर्ट्स हैं जिनको लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हमारी कंट्री में है। इवन बात चल रही है एडिशनल S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी प्रिक्योर करने की। तो ये सारे एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स होने वाले हैं और यहाँ पर बात ये चल रही है कि हम अपना अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो है इस चीज़ में खर्च कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स के प्रिक्योरमेंट के लिए पैसा ज़्यादा बचेगा नहीं, जो कि हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा। सच कहे तो ये इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी गलत नहीं है। पास्ट में ये ट्रेंड हमने देखा है कि कई ऐसे प्रोग्राम्स जो कि काफ़ी एम्बिशियस थे उनको बीच में ही छोड़ दिया गया, फंडिंग भी उनको प्रॉपर नहीं दी गई क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो समय पर नहीं मिले और उसकी वजह से आज भी हम भुगत रहे हैं। कई की एरियाज में हम आज भी डिपेंडेंट हैं फॉरेन OEM पर और वो मन मर्जी हमसे चार्ज करते हैं छोटे मोटे चेंजेस को करने के लिए भी। और ये खाली किसी स्पेसिफिक कंपनी या फिर कंट्री के लिए नहीं है, चाहे ये फ्रेंच हो, चाहे ये रशियंस हो, चाहे ये अमेरिकन्स हो, हर कोई मौके का फायदा उठाता है। तो इंपोर्ट्स को लेकर जो इनसिक्योरिटीज हैं वो बिल्कुल फेयर ग्राउंड्स पर हैं और वो सेंटिमेंट्स हम भी शेयर करते हैं। आज अगर कई जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया गया होता, उन्हें परस्यू किया गया होता प्रॉपरली फंड करते हुए, तो शायद आत्मनिर्भरता के मामले में हम कहीं और होते। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हम समय की रियलिटी को समझें। कभी कभी हम चीज़ों को क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, लेकिन उस समय में क्योंकि हम नहीं रहे हैं तो सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। तो आज़ादी के बाद हमने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे आप पाकिस्तान से मल्टीपल वॉर्स ले लीजिए, चाहे आप चाइना से ले लीजिए, और इकोनॉमिकली भी हम बहुत वीक थे। हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि या तो हम लोगों का पेट भर लें या तो हथियार बना लें। हमने कुछ अटेम्प्ट्स भी किए पर हमारे पास पैसा ही इतना नहीं था कि हम उसको परस्यू कर पाएँ। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और वहाँ पर इन टाइम रिजल्ट की गारंटी नहीं होती है। रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन वो कितना पैसा लेगा, कितना समय लेगा, इसकी गारंटी नहीं है। और जब आपको लगातार लड़ाइयाँ लड़नी है तो आप वेट नहीं कर सकते डोमेस्टिक R&D का, खासकर तब जब आपके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ मजबूरी में हुआ, कुछ गलतियां हमने करी ही नहीं। तो यहाँ पर घोटालों के भी केसेस हैं, पर्सनल बेनिफिट्स के भी केसेस हैं, सैबोटाज के भी केसेस हैं, मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजीज जैसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जहाँ पर हमने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कैपेबिलिटी को डेवलप किया और आज इसमें हम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं। पर साथ में कुछ फेलियर की स्टोरीज भी हैं। HF-24 मारुत का प्रोग्राम जो है वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि हम समय पर इंजन को परस्यू नहीं कर पाए। फिर HF-73 का प्रोग्राम जो है उसको क्लोज करके हमने जैगुआर को परस्यू किया और ज़्यादातर केसेस में फंड्स बड़ा इशू रहा। इवन कावेरी जो सक्सेस बन सकता था वो नहीं बन पाया क्योंकि हम प्रॉपर फंड्स उसको प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि हर समय लड़ाइयाँ होती थी और रिक्वायरमेंट इमीडिएट हुआ करती थी, साथ में फंड्स का भी इशू हुआ करता था और इसलिए कई प्रोग्राम्स हमारे सफ़र किए और इसलिए आज भी हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है और इनसिक्योरिटी रह गई है कि अगर हम फिर से चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम सफ़र करेंगे। पर इसमें कुछ अच्छी स्टोरीज भी हैं, जैसे कि LC-30 की हो गई, जहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो इस प्रोग्राम को क्लोज करने की कोशिश कर रही थी, खासकर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। इवन फॉरेन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर रहा कि हम सक्सीड ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी आज हम ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर रहे हैं, इनके बड़े नंबर्स ऑर्डर किए जा रहे हैं और ये Mark 1A में इवॉल्व हुआ है। तो चीज़ों में बदलाव आया है, एक लंबा स्टेबिलिटी का पीरियड भी आया है यहाँ पर, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले हर कुछ सालों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से लगभग 2 दशकों से शांति है। छोटे मोटे स्किर्मिश हुए हैं पर मोटा मोटा शांति है और हमें समय मिला है अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने का और डोमेस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करने का। तो क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है कि हम डोमेस्टिक डेवलपमेंट में डाल सकें और गवर्नमेंट की साइड से ये माइंडसेट दिख भी रहा है। जिस तरीके से मेक इन इंडिया को परस्यू किया जा रहा है, जिस तरीके से डोमेस्टिक प्रोग्राम्स की फंडिंग करी जा रही है, जिस तरीके से जेट इंजन के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल किले से कह रहे हैं, ये हमें ऑप्टिमिज्म देता है ब्राइटर फ्यूचर का। और इसलिए हम अब स्टॉप गैप इंपोर्ट से बॉदर्ड नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटी मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी डेवलप करते हुए। और पैसा आज उतना बड़ा इशू नहीं है, आज हमारी इकोनॉमी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, इसलिए R&D बजट को बढ़ाने की बात करी जा रही है।
इसलिए जेट इंजन में $7 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने की बात करी जा रही है। साथ में तेजस मार्क 1 के मैसिव ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें 83 पहले दिए गए, अब 97 अलग से दिए जा रहे हैं। फिर LCH प्रचंड के मैसिव ऑर्डर दिए गए जो कि 150 के ऊपर के हैं। फिर उसके बाद तेजस मार्क 2 को लेकर फंड्स क्लियर किया गया और अब AMCA को लेकर भी प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने की बात करी जा रही है। इवन अगर पिछले हम 10 साल में चेंजेस की बात कर लें तो अब जितने डिफेंस में प्राइवेट प्लेयर्स घुस चुके हैं उतने पहले कभी नहीं थे। कंपटीशन हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। इवन ये प्राइवेट प्लेयर्स मैन्युफैक्चरिंग तक कर रहे हैं, टैंक बिल्डिंग से लेकर शिप बिल्डिंग तक यहाँ पर करी जा रही है और एफिशिएंटली करी जा रही है। कई स्टार्टअप्स यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आईडेक्स जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जहाँ पर डोमेस्टिक इनोवेशन को भी हम देख सकते हैं। ड्रोन्स के मामले में तो पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं। तो जब हमें यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? पर्सनली हमें दिक्कत नहीं है अगर हम GE F414 जैसे इंजन के लिए $1 बिलियन पे कर रहे हैं ताकि 80% TOT मिल पाए और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ पाए, जब तक हम $7 बिलियन खर्च करने को तैयार हैं अपने डोमेस्टिक जेट इंजन प्रोग्राम के लिए, जहां पर हम आमका के लिए इंजन बनाने वाले हैं, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं लाल किले से। तो फ्रेंकली हमें रफाल के इंपोर्ट से भी इसलिए इशू नहीं है क्योंकि आप तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं, उसके लिए फंड्स क्लियर कर रखे हैं और आपने कमिटमेंट भी दिया हुआ है उनके लार्ज नंबर को प्रोक्योर करने का। साथ में आप Su-30 MKI के अपग्रेड की भी बात कर रहे हैं जिसके लिए फंड्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। इसलिए हमें एज अ स्टॉप गैप अगर Su-57 या फिर F-35 भी लिया जाता है तो उससे भी परेशानी नहीं है क्योंकि आमका को लेकर भी हम प्रोजेक्ट को परस्यू कर रहे हैं और जितने भी इश्यूज हैं उसको MOD लेवल से सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्दी चीज़ों को स्टार्ट किया जा सके। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पर इम्पोर्ट्स को रोका गया ताकि डोमेस्टिक डेवलपमेंट को पुश किया जा सके, जैसे कि एथॉस का प्रोग्राम था वो हमने रोक दिया। फिर Ka-226 हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम था जो कि हम परस्यू नहीं कर रहे हैं। तो इन बड़े चेंजेस को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको लेकर हम आउटराइट मोर्चा नहीं खोल दे रहे हैं। रफाल प्रोक्योरमेंट की जहां तक बात रही तो उसको लेकर कुछ कंसर्न्स हमारे भी हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना कंट्रोल हमें मिलने वाला है, नेटवर्किंग को लेकर हमारी क्या अप्रोच रहेगी, साथ में इंडिजिनस वेपन्स कैसे इंटीग्रेट होंगे, कौन से इंटीग्रेट होंगे। तो कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन हमें इस मामले में मिल रहे हैं। पर हम अभी से इसके अगेंस्ट में आउटराइट क्यों चले जाएं जब हमें नेगोशिएशन टर्म्स नहीं पता है, डिटेल्स नहीं पता है। हम परसेप्शन पर ही यहाँ पर नेगेटिव उतर आए, ये भी गलत होगा, खासकर ये देखते हुए कि पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि लोगों को ये लगता है कि डिफेंस फोर्सेस इंडिजिनस चाहते ही नहीं है, वो तो अगेंस्ट में खड़ी है, उन्हें इम्पोर्ट्स चाहिए। और कुछ वेटरन्स हैं भी जो कि ऐसा आर्ग्यूमेंट कर देते हैं कि उससे ऐसा लगता है। पर अगर आप आज के सर्विंग पर्सनल से बात करेंगे तो आपको माइंडसेट में क्लियर डिफरेंस दिखेगा। तो ये सब जो इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं ये बिना आर्म्ड फोर्सेस की मंजूरी के नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी दिमाग में रखना है कि हमारी कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर स्टॉप गैप इंपोर्ट्स देखे जा रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं है। बाकी जो UAV इजराइल से लिया जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। हमें पर्सनली इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट 400 UAVs की है और हमारा जो आर्चर NG प्रोग्राम है वो चल ही रहा है। तो छोटी मोटी स्टॉप गैप रिक्वायरमेंट का भी विरोध करना सही नहीं है। जब आपके गोल्स बड़े हैं, TPCR रिपोर्ट से ये चीज़ साफ हो जाती है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।